बलूचिस्तान में सर्च ऑपरेशन के दौरान बारूदी सुरंग के धमाके में पाक फौज के कैप्टन समेत 5 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो गए। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक बारूदी सुरंग धमाके काहान के इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान हुआ। ISPR के मुताबिक शोहदा में कैप्टन फहद, लांस नाइक इम्तियाज़, सिपाही असगर, मेहरान और शमून शामिल हैं। ट्विटर पैगाम में शहबाज शरीफ ने कहा कि दहशत गर्दी के जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। सदर ममलिकत ने शहीद होने वाले पाक फौज के जवानों को खिराजी अकीदत पेश किया। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने वाक़े की मजम्मत करते हुए कहा कि दहशत गर्दी का पहले भी मुकाबला किया और अब भी पूरी कुव्वत से इसका कला कमा करेंगे। जनरल रिटायर्ड बाजवा ने सेनेट और इलेक्शन में इमरान खान की मदद की। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का इंकशाफ। अपने एजाज़ में ईशाइया से खिताब करते हुए सदर आरिफ अलवी ने कहा कि ऑडियोज़ और वीडियोज़ के खेल के हवाले से नए आर्मी चीफ से बात की है। मुझे हैरत है ये सिलसिला क्यों जारी है। किसी भी इखलाकी लिहाज से ये सिलसिला जारी नहीं रहना चाहिए। आर्मी चीफ के साथ मुसल्लह अफवाज की गैर जानिबदारियत पर भी बात की। सदर ममलिकत ने कहा कि अगर फ़ौज ने सियासत छोड़ दी है तो अब वक्त आ चुका है कि सियासतदान मामलात को अपने कंट्रोल में ले लें। उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत और अपोजिशन को ज़बानी तजवीज़ दी है कि बीच का मामला तलाश कर लें और इलेक्शन अप्रैल के आखिर या फिर मई में करा लें। सदर ने मईशत में इस्लाहात के लिए मुआफ़ और भूल जाओ की पॉलिसी पर भी जोर दिया। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि 11 जनवरी से पहले पंजाब में एतमाद का वोट ले लेंगे। लगता है अप्रैल में इलेक्शन होने जा रहे हैं। जब 2 असम्बलियाँ टूटेंगी तो इंतखाब करवाना पड़ेंगे। असम्बलियाँ तहलील होने के बाद इलेक्शन ताख़ीर का शिकार हुए तो हमें फिर भी फ़र्क नहीं पड़ता। लाहौर में सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में इमरान खान का कहना था कि इस्टेबलिशमेंट से कोई राब्ता नहीं, हमने फौरी असम्बलियाँ इसलिए नहीं तोड़ी कि इत्तेहादियों को भी मनाना था। इमरान खान ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही एतमाद का वोट लेने के फौरी बाद असम्बली तहलील कर देंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म। क़याम पाकिस्तान से अब तक सदूर और वज़राए आज़म को मिलने वाले तहाइफ से मुतल्लिक़ काबीना डिवीज़न से रिपोर्ट तलब कर ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने तहाइफ की तफसील देने की अबू ज़र सलमान नियाज़ी की दरख्वास्त पर समाअत की। इस मौके पर डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मेरे ख्याल से 1990 से पहले का तो रिकॉर्ड ही दस्तयाब नहीं होगा। ऐसी मालूमात तो वेबसाइट पर होनी चाहिए। अदालत ने मुख्तसर समाअत के बाद पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन के फैसले पर अमल दरामद न करने पर काबीना डिवीज़न को नोटिस जारी कर दिया और 1 माह में रिपोर्ट तलब कर ली। अमरीकी सफारत खाने को इस्लामाबाद में अपने अमले पर हमले का खदशा। अमरीकी सफारत खाने ने अपने शहरियों और मुलाजमीन के लिए सिक्योरिटी अलर्ट जारी कर दिया। अमरीकी सफारत खाने का कहना है कि पाकिस्तान में अमरीकी शहरी और अमरीकी मुलाजमीन मकामी होटल में जाने और गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। छुट्टियों के दौरान मुमकिन तौर पर अमरीकी शहरियों को निशाना बनाया जा सकता है। दूसरी जानिब इस्लामाबाद पुलिस ने दहशत गर्दी के मुमकिन ख़तरे के पेश नज़र शहर भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी, जबकि शहरियों को शनाख्ती दस्तावेजात साथ रखने की हिदायत भी की गई है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान सीरीज़ का पहला टेस्ट मैच कराची में शुरू हो गया। कौमी टीम का टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला। पाकिस्तान की नई टीम लेकिन अंदाज पुराना ही बरकरार। ओपनर बल्लेबाज अब्दुल्ला शफीक 7 और शान मसूद 3 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इमामुल हक 24 रन बनाकर आउट हुए। नई सिलेक्शन कमेटी के आने के बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ के पहले मैच में मोहम्मद रजवान की जगह सरफराज अहमद टेस्ट प्लेइंग 11 में 4 साल बाद शामिल हो गए। फास्ट बॉलर मीर हमजा और बल्लेबाज इमामुल हक को भी टीम में शामिल किया गया है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि PTI सपोर्ट न करती तो काफ लीग के लोग मुंतखब ना हो पाते। आगे भी काफ लीग के लोग PTI की सपोर्ट के बगैर मुंतखब नहीं हो सकते। फवाद चौधरी का कहना था कि उम्मीद है परवेज़ इलाही को 187 अरकान एतमाद का वोट देंगे। काफ लीग के साथ नंबर्स की नहीं हलकों पर बात हो रही है। अभी तक गुजरांवाला और गुजरात डिवीज़न में सीट एडजस्टमेंट पर बात हुई है। सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहर शदीद धुंध की लपेट में। मुख्तलिफ मकामात पर मोटरवेज़ को बंद कर दिया गया। पंजाब भर में शदीद धुंध के बायस मोटरवेज़ और दीगर अहम शाहराहों को बंद किया, जबकि मुल्तान एयरपोर्ट पर फ़्लाइट ऑपरेशन को मुअत्तल कर दिया गया। तर्जुमान मोटरवेज़ पुलिस के मुताबिक मोटरवे M2, 4 और 5 को मुख्तलिफ मकामात से बंद किया गया है, जबकि मुल्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर धुंध के बायस फ़्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल होने के बायस कराची से आने और जाने वाली 2 परवाज़ें मनसूख हो गईं। दुबई और शारजा जाने वाली 2 परवाज़ें भी ताख़ीर का शिकार। अमेरिका में मौसम सरमा के दौरान बर्फानी तूफ़ान की तबाहकारियाँ जारी। हलाकतों की तादाद 31 हो गई। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक अमेरिका में 2 लाख से ज़ायद शहरी ताहाल बिजली से महरूम हैं, जबकि अब भी 10,000 से ज़्यादा परवाज़ें मनसूख हैं और हज़ारों ताख़ीर का शिकार हैं। इमदादी कामों के लिए 200 नेशनल गार्ड्स तैनात किए गए हैं। एमरजेंसी सर्विसेज भी शदीद मुतासरा इलाकों तक पहुँचने में नाकाम। अमरीकी रियासत मोंटाना में दर्जा हरारत -45 डिग्री तक गिर गया।
مکی آرتھر کو ایک بار پھر پاکستان کرکٹ ٹیم کا ہیڈ کوچ بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ ذرائع کے مطابق مکی آرتھر آئندہ چند روز میں کرکٹ ٹیم کے کوچ کا چارج سنبھالیں گے۔ پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی کے سربراہ نجم سیٹھی نے مکی آرتھر سے براہ راست رابطہ کیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پی ایس ایل 8 سے قبل مکی آرتھر پاکستان پہنچ جائیں گے۔